हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पत्र लेखन सीखा और पत्र लेखन में हमने देखा कि पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो हमने पिछले वीडियो में अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आइए थोड़ा औपचारिक पत्र जो कि हमारा पिछले वीडियो में हो चुका है उसकी थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लें। आप अपने सामने एक अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट यानी कि प्रारूप देख रहे होंगे जो कि इस तरह था। आपने पढ़ा कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत यानी कि इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत पत्र के प्रकार होते हैं, लेकिन पत्र कोई भी हो प्रारूप वही होगा, उसका फॉर्मेट जो होगा यही होगा। सिर्फ और सिर्फ बदलता है तो सब्जेक्ट डिटेलिंग, जिसको हिंदी में विषय विवेचना कहते हैं। आप जब पत्र को लिखेंगे तो आप संबोधन नहीं लिखेंगे, संबोधन के जगह पर क्या लिखेंगे, प्रिय, आदरणीय, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। और वैसे शब्द क्या कहलाते हैं तो संबोधन कहलाते हैं। फिर उस रिश्ते के लिए आप कौन सा अभिवादन, उनके लिए आप कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, प्रणाम या शुभाशीष, उसे अभिवादन कहते हैं। तो आप अभिवादन नहीं लिखोगे, वहाँ पे उस जगह पे जो भी आप लिखने वाले हैं उसे लिखोगे। उसी तरह यहाँ पर जब आप सब्जेक्ट डिटेलिंग करने वाले हो तो विषय विवेचना नहीं लिखोगे, यहाँ से आप पत्र को शुरू करोगे। तो ध्यान देंगे कि पत्र में सिर्फ सब्जेक्ट डिटेलिंग चेंज होगा, विषय विवेचना चेंज होगा, जो लेटर फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। तो आइए आज का जो हमारा वीडियो है औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर, उसके बारे में देखें। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यह एक औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर का प्रारूप है, एक फॉर्मेट है। तो आप देख रहे हैं एक और भी है इसके अलावा मेरे पास फॉर्मेट, देखिए उसी तरह का कि जो मैंने आपको पिछली बार दिया था। जैसे यहाँ दो तरह के दिए गए हैं, विषय और संदर्भ। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, विषय या संदर्भ दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों एक ही होते हैं। तो आप विषय को लिखना। तो उससे पहले चलिए एक बार आपको इधर पिछला जो प्रारूप था उसी से एक बार जुड़े हुए कुछ चीज़ बताते हैं। सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं। पहले तो ये हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से अनौपचारिक पत्र के प्रकार थे उसी तरह औपचारिक पत्र के भी यानी कि फॉर्मल लेटर के भी प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस तरह है। सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि औपचारिक पत्र के दो प्रकार हैं, यानी कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं, व्यवसाय संबंधित और कार्यालय संबंधित, यानी कि बिजनेस पर्पस से, और ऑफिशियल लेटर भी होता है। तो जो व्यवसाय संबंधित होता है उसके भी दो प्रकार हैं, मांग करना या जिसे हम बोलते प्रार्थना पत्र या फिर शिकायत पत्र। तो हम जो देखेंगे औपचारिक पत्र के प्रकार में वो देखेंगे, एक व्यवसाय संबंधी, दूसरा शिकायत पत्र, तीसरा अनुमति पत्र जिसको आदेश पत्र कहते हैं, चौथा विनती पत्र या प्रार्थना पत्र इत्यादि। तो चलिए आज हम एक पत्र को भी लेंगे नमूने के रूप में और उसका जो फॉर्मेट होता है उसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं दिनांक। जिस दिन हम इस पत्र को लिख रहे हैं वो डेट डालेंगे। प्रति जो शब्द है, जो हमारा यह संबोधन है, वह हम व्यवसाय संबंधित चीज़ों के लिए लगाते हैं, यानी कि जिससे हम अपना कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं,
उनके लिए हम प्रति शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर उनका जो एड्रेस दिया गया है, जिनको आप पत्र लिख रहे हैं, उनका एड्रेस होगा। फिर सबसे अंतिम लाइन में उनका ईमेल आईडी होगा जिन्हें आप पत्र लिख रहे हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि ईमेल आईडी आप हिंदी से लिखोगे, यानी कि सिर्फ ईमेल आईडी, जो कि कुछ इस तरह आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का लिखेंगे। और उनके ईमेल आईडी आप नाम में इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मेन होता है, हिंदी से आपको लिखना है। तो यहाँ तक हमने लिखा। फिर आप विषय पे आओगे। जैसा कि मैंने अभी वो बताया आपको कि विषय या संदर्भ दोनों समान है, तो हमने विषय लिया। विषय को जितना संक्षिप्त और अर्थपूर्ण रखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही बातचीत किया है कि औपचारिक पत्र को जितने कम शब्द, जितने कम वाक्यों में बनाया जाए, तैयार किया जाए, उसकी औपचारिकता बनी रहती है। यानी कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं तथा पत्र लिखने वाले का संबंध सिर्फ औपचारिकता होता है, यानी कि उसका सिर्फ व्यवसाय संबंधित उनका नाता होता है। तो हमारे जो इसमें भावनाएं हैं, जो इसके अतिरिक्त जो बातें हैं, उन्हें गौण बात कहेंगे, यानी कि जो ज़रूरी नहीं है उन बातों को हम यहाँ समावेश नहीं करेंगे। ये ऐसे करने से उसकी औपचारिकता नहीं रहती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विषय संबंधित ही हम इस पत्र में लिखेंगे। तो विषय हमारा जितना छोटा हो, जिस विषय हेतु लिख रहे हैं उस विषय को देते हुए हेतु, या अगर शिकायत पत्र है तो शिकायत पत्र लिखेंगे। फिर अगर वह अनुमति पत्र है तो उस चीज़ को देते हुए, अगर आपको अवकाश चाहिए, अवकाश यानी कि छुट्टी चाहिए, तो अवकाश हेतु अनुमति पत्र, क्योंकि आपको आदेश चाहिए, ऑर्डर चाहिए, तो अनुमति पत्र। अगर आपने कुछ और ऐसा है, यानी कि आपके उस पत्र में, औपचारिक पत्र में यह दिखना चाहिए कि वह पत्र शिकायत पत्र है या अनुमति पत्र है। यह लास्ट में अगर आपने लिखा तो पत्र आपका प्रभावशाली बना रहता है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अभिवादन। अभिवादन का अर्थ आपको बताया कि संबोधन का अर्थ आप किस तरह से उन्हें रिस्पेक्ट करके बुला रहे हैं, अभिवादन में आप उन्हें कैसे कह रहे हैं। तो अभिवादन में ध्यान देंगे कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो हमारा पारिवारिक रिश्तेदारी या फिर मित्र संबंधियों को लिखते हैं, तो हम अभिवादन के जगह पे क्या लिखते हैं, प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, महोदय। महोदय से उन्हें संबोधन करेंगे। और अगर वह पत्र पाने वाली अगर वह महिला है तो महोदया, महोदय पुरुष के लिए, और अगर वह महिला है तो महोदया। इस बात का ध्यान रखेंगे, अभिवादन के रूप में बस वही लिखेंगे। फिर यहाँ पर उसी तरह लिखा हुआ विषय विवेचना, यानी कि सब्जेक्ट डिटेलिंग। तो यहाँ से हम पत्र को लिखना शुरू करेंगे। तो पत्र, जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, हम कम से कम शब्द और कम से कम वाक्यों में जैसे हम पत्र को तैयार कर दे, इतना हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। और मुख्यतः 3 अनुच्छेद, यानी कि 3 पैराग्राफ में औपचारिक पत्र को तैयार करना होता है। पहला में कारण, आप पत्र को किस कारण हेतु लिख रहे हैं। दूसरा निवारण, आपने जो यह पत्र लिखा जिसे, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं। तीसरा समाप्ति सूचक वाक्य। तो इसके लिए अनुच्छेद या फिर पैराग्राफ कहने का मतलब ये नहीं है कि 3 से 4 पंक्तियों में एक पैराग्राफ हो। 1 से 1.5 लाइन का एक पैराग्राफ भी होता है, यानी कि एक बात आपने जहाँ पे कहकर ख़त्म की, दूसरा बात आपने जहाँ शुरू किया, वो दूसरा पैराग्राफ बन जाता है। तो 3 पैराग्राफ में आपका यह विषय विवेचना ख़त्म होना चाहिए। फिर आता है आपका एड्रेस, यानी कि आपका यहाँ पर एड्रेस होगा, जो पत्र में आप जिस नाम से, जिस पते से जाने जा रहे हैं, वही पता आपको लिखना है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपके नाम के जगह पर भवदीय या भवदिया, जो
विद्यार्थी है वह भवदीय लिखेंगे, और जो विद्यार्थिनी है यानी कि जो पुरुष होते हैं वो भवदीय लिखते हैं, और जो स्त्रीलिंग होती हैं वो भवदीया लिखती हैं। फिर आपका नाम, आपका पता वगैरह वगैरह लिखते हैं। फिर अंतिम में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अपनी ईमेल आईडी यानी कि आपने वहाँ पे किस नाम से इस पत्र को लिखा है, यहाँ पे वो ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो आइए एक पत्र द्वारा हम उसे देखें कि वो किस तरह का पत्र हम लिखेंगे। ये एक बार देख लीजिए, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये है। यहाँ पे आपको डेट डालना है, प्रति डालना है, जिसका आप जिसे पत्र लिख रहे हो उसका फुल एड्रेस होगा, या विषय लिखिए या संदर्भ लिखिए, दोनों में से एक। ये महोदय यानी कि अभिवादन, यहाँ से आपका सब्जेक्ट डिटेलिंग, और यहाँ से फिर आपका एड्रेस शुरू होता है। तो आइए पत्र को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर एक पत्र का नमूने के रूप में देख सकते हैं। यह जो पत्र है यह एक अनुमति पत्र है। अनुमति पत्र यानी कि ऑर्डर लेने के लिए लिखा गया है। और यह पत्र लिखने वाला कौन है? तो 10वीं का एक छात्र है, जो कि प्रतिनिधि छात्र यानी कि जिसे मॉनिटर भी कहा गया है, क्लास मॉनिटर है। और वह अपने प्रिंसिपल को लिखता है, प्रधानाचार्य को लिखता है। और किस कारण हेतु लिखता है? तो विज्ञान दिवस की अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी करने हेतु यह पत्र लिखता है। तो आइए पत्र को शुरू करते हैं। यह पत्र जब लिखा गया है तो वह 4 फरवरी 2000 क्रॉस है, यानी कि यहाँ पे आप डाल सकते हैं डेट को। सेवा में अभी मैंने आपको बताया कि प्रति का हम प्रयोग व्यवसाय संबंधी, अगर आप एक दुकानदार है और दूसरे दुकानदार से आपने ये पत्र लिखा तो वहाँ प्रति का यूज करेंगे। सेवा में जहाँ आप कार्यालय संबंधित लिख रहे हैं वहाँ पर आप सेवा में प्रयोग करेंगे। और यह एक प्रधानाचार्य को लिखा गया है तो यहाँ तो हम सेवा में लिखेंगे ही। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले लिखा सेवा में, कोमा, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर कोमा डाला है। ज्ञान विद्यालय, यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे। आप चैतन्याज इंटरनेशनल स्कूल का नाम डाल सकते हैं। मीठी रोड के जगह आप अपना एड्रेस डालोगे। अंतिम में है अमृतसर यानी कि आपका जो ये विद्यालय है चैतन्याज इंटरनेशनल स्कूल, वो कहाँ है? तो बारामती में है। उसके बाद आप फुल एड्रेस के साथ लिखोगे। फिर अंतिम में यहाँ पे जहाँ पर यह आपका प्रिंसिपल का एड्रेस ख़त्म होता है वहाँ पर आप प्रिंसिपल के एड्रेस के साथ जो उनका ईमेल आईडी होगा उसे जोड़ेंगे, और उसी तरह हिंदी के साथ लिखेंगे ईमेल आईडी, और फिर वहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल का, प्रधानाचार्य जी का ईमेल आईडी जोड़ेंगे। फिर बारी आती है विषय की। तो अभी मैंने बताया कि विषय आप जितना छोटा और अर्थपूर्ण रखेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा दिखना चाहिए कि वह पत्र आपका क्या है, शिकायत पत्र है, अनुमति पत्र है या फिर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विषय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजन हेतु अनुमति पत्र, यानी कि यह जो पत्र लिखा गया है वह एक प्रदर्शनी आयोजन हेतु अनुमति मांगी गई है, आज्ञा मांगी गई है। तो किससे? तो प्रधानाचार्य जी से आज्ञा मांगी गई है विज्ञान प्रदर्शनी हेतु। अब यहाँ से अभिवादन शुरू हुआ। अब यानी कि यहाँ उन्होंने महोदय कह के अभिवादन किया और फिर पत्र को प्रारंभ किया। मैं हर्ष प्रताप पांडे आपके विद्यालय को, यहाँ पे गलती लिखा गया है, को लिख दिया गया है, यहाँ पर का होगा, विद्यालय का 10वीं अ का कक्षा का छात्र प्रतिनिधि हूँ। अ का अर्थ होता है ए का छात्र प्रतिनिधि हूँ।
आगामी यानी कि आने वाले समय में 28 फरवरी के दिन हम विज्ञान दिवस को विज्ञान प्रदर्शनी के साथ मनाना चाहते हैं। हमने प्रदर्शनी हेतु विविध प्रकार की प्रतिस्पर्धा एवं वैज्ञानिक संकल्पनाओं से संबंधित 3D चित्र तथा चलचित्र तैयार किए हैं। प्रदर्शनी लगाने के उद्देश्य 10वीं कक्षा के छात्रों के साथ साथ अन्य कक्षाओं के छात्रों में भी विज्ञान के प्रति रुचि निर्माण करना एवं वैज्ञानिक संकल्पनाओं का समझाना है। तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा है कि वह विज्ञान प्रदर्शनी करना चाहता है। तो किस कार्य हेतु? तो वह सभी 10वीं के बच्चों के साथ साथ सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को, छात्रों को विज्ञान के प्रति रुचि निर्माण करना है और वैज्ञानिक संकल्पनाओं को समझाना है, उसने लिखा है। तो इसके लिए यह तो हुआ उसके पत्र लिखने का कारण। अब देखिए यहाँ पे वह उनसे जो उम्मीद किया है उसे लिखेगा क्या। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त तिथि यानी कि उस तिथि में सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक विद्यालय के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान करें। यानी कि उसने पत्र क्यों लिखा है? तो वो अनुमति मांग रहा है। उसी तिथि को, जिस तिथि को उसने दिया है, उस दिन उसे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विद्यालय के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करना है। इसके लिए उसे अनुमति चाहिए। किससे? तो प्रधानाचार्य से। तो यह तो हो गया कारण। दूसरा निवारण, तो आप कहोगे समाप्ति सूचक वाक्य फिर या फिर पंक्ति वो कहाँ है? तो यहाँ आप जोड़ सकते हैं, इससे आपका पत्र ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अंतिम में क्या लिखोगे? जैसे यहाँ पर अनुमति प्रदान करें, इतना ही लिख दिया गया है, तो यहाँ पर एक लाइन और जोड़ सकते हैं आप। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा, या फिर मैं आपका इसके लिए सदा ऋणी रहूँगा। उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद सहित या फिर धन्यवाद। फिर यहाँ से आपका एड्रेस शुरू होता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ध्यान देंगे बच्चे, सिर्फ आप अपने प्रिंसिपल टीचर के जगह पर ही जब आप उनको पत्र लिखें, अपने प्रिंसिपल या अपने टीचर को तभी आज्ञाकारी शिष्य का शब्द का प्रयोग करें, अन्यथा नहीं करें। क्योंकि आप आज्ञाकारी सिर्फ अपने टीचर्स के हैं, अन्य दूसरे विभाग के लिए आप ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, इसलिए आप लिखोगे। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस है। आपका एड्रेस यहाँ पे क्या है? तो हर्ष प्रताप पांडे। और आप किस पोस्ट से संबंधित है? तो आपका भी पोस्ट है, आप अपने क्लास में क्लास मॉनिटर है, आप छात्र प्रतिनिधि हैं। और वो भी कौन सी क्लास के? तो कक्षा 10वीं ए के। तो यह आपका अनुक्रमांक का अर्थ होता है रोल नंबर, जो कि कुछ काल्पनिक दिए गए हैं। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि जो ईमेल आईडी दी गई है वो कुछ इस तरह से ही दे दी गई है, लेकिन आपको ईमेल आईडी कैसे लिखनी है? तो हिंदी से ईमेल आईडी करनी है। फिर आपको हर्ष प्रताप पांडे के नाम से ईमेल आईडी बनानी है, जो कि एक काल्पनिक नाम है। यहाँ पर आपका पत्र पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह आपका हर पत्र बनेगा, आपका व्यवसाय संबंधित बनेगा, शिकायत पत्र बनेगा, अनुमति पत्र बनेगा, या फिर विनती पत्र, प्रार्थना पत्र, जो भी कहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट चेंज होगा और सब्जेक्ट डिटेलिंग चेंज होगा। यानी कि ये जो फॉर्मेट है, जो पत्र का प्रारूप है, वह सब कुछ वही का वही रहेगा। वही का वही यानी कि जिस नाम से आप दे रहे हो, जिसे दे रहे हो, वो बदलेगा। पत्र का जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा,
सिर्फ आपका विषय बदल जाएगा और विषय विवेचना बदल जाएगा, यानी सब्जेक्ट बदलेगा और सब्जेक्ट डिटेलिंग बदलेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो आज का आपका प्रश्न है कि एक आप ऐसा औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर बनाइए जिसमें आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आपको किसी भी त्यौहार हेतु अपना घर जाना है और आपको अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है जिसमें आप 4 दिनों की छुट्टी चाह रहे हैं और आपको घर जाना है। तो आज का आपका क्या है क्वेश्चन, आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आपको किसी भी कारणवश आपको अपना घर जाना है और आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और आपको अनुमति पत्र चाहिए। आप एक अनुमति पत्र दे रहे हो और आपको क्या चाहिए, उनसे एक अनुमति चाहिए। तो आप यह पत्र लिखोगे। ये आपका आज का होमवर्क है। तब तक थैंक यू।